राधे राधे। आज हम काम भावना का स्तर कितना है हमारे अंदर, किसी भी चीज के लिए कितना गहन कामुकता, कितना गहन उसके प्रति रुचि है, वह आज हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर प्रेरणा नहीं होती, उस चीज को करने के लिए आतुरता नहीं होती, तब तक हम वह काम नहीं करते हैं। जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक किसी भी चीज के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हो अगर उसके अंदर वह भावना ना हो, उसका मन ना हो। तो कुंडली में काम भावना को देखने के लिए सबसे पहले हम कुंडली के लग्न को देखते हैं, क्योंकि लग्न यानी प्रथम जो कुंडली का प्रथम भाव है वह आपको दर्शाता है कि आप कौन हैं। और जिस भाव से जुड़ेंगे, जिस भाव को देखेगा, उस भाव के लिए वह पूरा प्रयास करेगा कि मैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करूं या वहाँ की नेगेटिव चीज़ों को दूर कर पाऊं। यानी लग्न जिस भाव में होता है, जिस भाव को देखता है, उसकी दृष्टियां या उसका रहना अमृत है, अमृत के समान है। मान लीजिए कुंडली में लग्न का प्रथम भाव का जो स्वामी है अगर सेकंड हाउस में बैठा तो वह धन, कुटुंब, परिवार, भोजन के लिए कर्म करेगा। यानी वह कोशिश करेगा कि मैं धन कैसे एकत्र करूं, कैसे अपनी वाणी को सुधारूं, कैसे अपने धन के स्तर को बढ़ाऊं। यह वह करता ही करता है, यही उसकी प्रेरणा है। अगर लग्न का स्वामी चतुर्थ में बैठा है तो वह सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। और ऐसे ही लोग जो घर से बाहर नहीं निकलते, घर में ही पड़े रहते हैं, घर में ही उनको सुख सुविधा मिली हुई है, वह यही लोग होते हैं जिनका लग्नेश चतुर्थ में होता है। देखिए कुंडली में कुछ उपचय भाव हैं, जैसे तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव, एकादश भाव। यह कुंडली के उपचय भाव हैं। यहाँ पर कुंडली का लग्नेश आ जाए तो क्या होगा, वह व्यक्ति अपनी काम भावना यानी अपने काम को, क्योंकि यह तीसरा भाव कामना का भाव है, एफर्ट का भाव है, तो वह व्यक्ति अपनी एफर्ट लगातार लगाता है तृतीय भाव में आकर। हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वह जिस भाव को देखेगा उस भाव के लिए वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा कि मैं उस भाव की चीज़ों को प्राप्त कर पाऊं। तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, यह समय के अनुसार धीरे धीरे प्रगति करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। मान लीजिए किसी का लग्नेश छठे भाव में बैठा है, मान लीजिए वह शनि है, तो वह तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। 8वां भाव क्या है, गुप्त विद्या, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनमें उसका दिमाग लगेगा और लगाता भी है। 7वीं दृष्टि से वह 12वें भाव को देखेगा। तो 12वां भाव क्या है, वो भी मेडिटेशन, उपचय, घर से दूर रहने का। और फिर उसके बाद 10वीं दृष्टि कहाँ चली जाएगी, वह 3rd हाउस पे जाएगी। 3rd हाउस भी एफर्ट का है। इसीलिए कुंडली के छठे भाव में शनि का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति परिश्रमशील अवश्य होगा। और शनि का काम ही है कर्म करना, तो छठे भाव में आकर वह कर्म की तरफ प्रेरित हो जाता है। इसलिए छठे भाव में शनि का होना बेहतर बताया जाता है कि अच्छा है, मेहनती है, व्यक्ति अपने दम पर
जीवन में हर समस्या का निदान पाएगा और आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। अच्छा, अब काम भावना का स्तर, एक तो होता है कामना, यानी मेरी कामना है, मैं काम भावना है कि मैं वह काम करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस भाव पर लग्नेश की दृष्टि हो और वह भाव स्वामी या भाव खुद खराब हो, कैसे, राहु से या किसी अन्य ग्रह से पीड़ित हो, या भावेश का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठ गया हो, तो वह भाव तो पीड़ित हो गया। लेकिन लग्नेश की दृष्टि के कारण उस भाव के लिए वह व्यक्ति के अंदर काम भावना है, उस भाव को करने की इच्छा है, लेकिन भाव और भावेश के खराब हो जाने की वजह से वह चीजें उसके जीवन में प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन अगर यह लग्नेश अगर तीसरे, छठे, 8वें, 8वें, तीसरे, छठे, 10वें ग्रह में भाव के स्वामी के साथ या उस भाव में उपस्थित नहीं है, तब होगा क्या, वह कुछ समय तक उस भाव के लिए प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन नहीं प्राप्त होगा तो चुपचाप बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में नहीं था, वह काम नहीं करेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर वह लग्नेश अगर तीसरे, छठे, 10वें ग्रह में भाव में है, जो उपचय भाव है, तो क्या करेगा व्यक्ति, कामांध हो जाएगा। एक तो प्राप्त भी नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करेगा, एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति का उपयोग करके उस भाव को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, भाव के फल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग ही कामांध हो जाते हैं, यानी काम के लोलुप हो गए। लेकिन अगर यही कहीं चंद्र राहु का संबंध हो जाए, शुक्र बुध का संबंध हो जाए, तो वह वासनाओं के लिए कामांध हो जाता है। हर जगह वासना जोड़ना कोई जरूरी नहीं है, हर भाव अलग अलग चीजें दर्शाता है। लेकिन शुक्र बुध ऐसी स्थिति बनी हुई है और शुक्र बुध कुंडली में योग में हो या चंद्र राहु योग में हो, तो होगा क्या कि वह अब काम वासना के लिए कामांध हो जाएगा। और ऐसे लोग ही निचले स्तर तक गिर जाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि क्या हम समझाने की कोशिश किए आपको, और आपने कहाँ तक समझा। काम भावना का स्तर कुंडली के माध्यम से कैसे आप जाने। तो एग्जाम्पल चार्ट लगाते हैं हम। अब इस एग्जाम्पल चार्ट को आप देखें तो यहाँ पर लग्नेश, मैंने प्रथम चीज बोली थी काम भावना के लिए अपने लग्नेश को देखिए। तो लग्नेश यहाँ का कन्या लग्न है, लग्नेश मरकरी लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है। दृष्टि कहाँ जा रही है, पंचम भाव पर। तो मैंने सूत्र के माध्यम से समझाया था कि अगर जहाँ पर लग्नेश की दृष्टि हो, जहाँ लग्नेश खुद बैठा हो, वह आपकी काम भावना है, उसके लिए आप कार्य करोगे। तो हुआ क्या, अगर जहाँ दृष्टि है या जहाँ वह बैठा है वह भाव कमजोर है किसी भी रूप से, तो फल तो प्राप्त होगा नहीं। लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए आप, अगर यह उपचय भाव में लग्नेश है, तो आप निरंतर उसके लिए प्रयत्न करोगे, उसके लिए कामांध हो जाओगे। तो अब लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव पर है और पंचम भाव का स्वामी जो शनि है वह सूर्य के साथ है, यानी वह खराब हो चुका। सूर्य शनि इकट्ठा होने की वजह से अपने प्रबल शत्रु के पास शनि का होना शनि को खराब स्थिति दिखा रहा है। पंचम भाव में देखिए,
पंचम भाव में बृहस्पति नीच का हो रहा है, तो भाव और भावेश दोनों ही पीड़ित अवस्था में हो गए और लग्नेश की वहां दृष्टि है, तो लग्नेश उसके लिए प्रयास करेगा लेकिन प्राप्त होता नहीं है। अगर प्राप्त भी हो गया तो उसका सुख नहीं प्राप्त होता। अब जिसकी कुंडली है वह अपने पंचम भाव के लिए विशेष रूप से कार्यरत थे। पहले तो बच्चा होने में तकलीफ हुई, बच्चा हो नहीं पा रहा था, और बच्चा हुआ तो उसके लिए अब परेशान। इन्होंने इस चीज को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, उसके लिए परिवार भी रुष्ट हो गया, क्योंकि लग्नेश के साथ कौन बैठा हुआ है? लग्नेश के साथ कुटुंब और विस्तार का स्वामी यानी भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है। तो वह अपने कुटुंब से विरोध किए और अपने पिता से विरोध किए। प्राप्त तो हुआ पुत्र, लेकिन वह भी उनके हक का नहीं, यानी उनके लिए बढ़िया नहीं हुआ। उसके लिए बड़ा प्रयत्न किए। अब दूसरी कुंडली देखते हैं। दूसरी कुंडली में देखिए, यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा अपने से सप्तम स्थान में बैठे हैं, सातवें स्थान पर बैठे हैं। शनि आठवें भाव में रेट्रो पोजीशन में है, तो रेट्रो पोजीशन किसी भी भाव की वह उस भाव से ऑब्सेशन दिखाता है, यानी उस भाव के लिए बड़ा ही व्यक्ति पूरी तरह से ऑब्सेसिव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि और मंगल जो कि लग्न में बैठा है वह पंचम भाव का स्वामी होकर के, कर्म भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। और मंगल जैसा ग्रह अगर लग्न पर बैठ जाता है तो वह क्या करता है? उसके अंदर कामांध, यानी किसी भी चीज को किसी भी तरह से प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। अब लग्नेश का यहाँ आना यह दर्शाता है कि प्रॉब्लम या परेशानी किस भाव में है? सप्तम भाव में है। अब इन मैडम को पति से प्रॉब्लम थी, लेकिन सैटर्न का ऑब्सेसिव हो जाना यह दर्शाता है कि उस चीज को प्राप्त करने की इनकी प्रबल इच्छा थी। तो इसलिए इन्होंने एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, लेकिन यह अभी तक इन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि सैटर्न का ऑब्सेशन होना ही यह दिखा दिया कि सप्तम भाव के लिए इनके मन में इच्छा है और वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसका एक कारण और भी हुआ, जो शुक्र बुध राहु जुपिटर इनके चतुर्थ भाव में थे, उसकी वजह से इनके मन की प्रबल इच्छा समाप्त नहीं हुई और मंगल की वजह से वह उसे समाप्त होने नहीं दिया। अब इसका एक कारण और भी है, जो मंगल इनके दशम का स्वामी था, उपचय भाव का स्वामी था, इसकी वजह से अगर वह मंगल अन्य भावों का स्वामी होता उपचय के अलावा, तब इनके मन में यह जरूर आ जाता कि भाई मुझे इस चीज से सुख प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए अब यहीं पर रोक दो। लेकिन वह उपचय भाव के स्वामी होने की वजह से वह इच्छा जागृत रही और उसी के कारण इन्होंने 3-4 शादियां की। अब हम तीसरी कुंडली लगाते हैं। तीसरी कुंडली में देखें, लग्नेश बृहस्पति पंचम भाव में सूर्य के साथ उच्च का होकर के बैठा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर जाएगी? नवम भाव और लग्न पर। तो अभी इन तीनों में ही वो काम भावना उत्पन्न होगी। तो पंचम भाव उच्च का बृहस्पति सूर्य के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पंचम भाव सही है। फिर उसके बाद लग्न को खुद देख रहा है, लग्न में शनि उपस्थित हैं और
शनि लाभ भाव के स्वामी हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब भाग्य में देखिए, भाग्य का स्वामी मंगल केतु के साथ अष्टम भाव में है और चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस भाव में है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाग्य भाव में है। भाग्य को विस्तार देने का है, यानी जीवन में सब कुछ है लेकिन यही है तरक्की नहीं है। तो उस तरक्की को प्राप्त करने के लिए यह व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति क्यों करेगा? एन केन प्रकारेण प्राप्त करने की इसलिए कोशिश करेगा क्योंकि छठे भाव का जो स्वामी सूर्य है वह बृहस्पति के साथ है, यानी उपचय भाव का संबंध फिर लग्न के साथ हो गया। तो वह भाग्य के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा और वह उसके लिए कार्य करता रहेगा कि मैं किस तरह से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाऊं। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब बार बार प्रयास से कोई चीजें प्राप्त न हो तो अगर उपचय भाव का संबंध नहीं होता है तो वह व्यक्ति रुक जाता है, और नहीं तो निरंतर अगर यह संबंध काम वासनाओं के भाव से हो गया, सप्तम अष्टम, ठीक है, या द्वादश, तो वह अपनी काम भावनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर कार्यरत रहेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर यह चीज अवश्य देखनी चाहिए कि शुक्र का संबंध बुध से है या नहीं है, चंद्रमा का संबंध राहु से है या नहीं है। देखो, राहु काम भावना नहीं दे रहा है, लेकिन मन रुकेगा नहीं, क्योंकि मन के साथ चंद्रमा के साथ है ना, तो मन अगर पीड़ित हो गया तो भी व्यक्ति अपनी काम भावनाओं को रोक नहीं पाता। आज हम काम भावना के स्तर को समझने का सरल तरीका कुंडली के माध्यम से इन तीनों कुंडलियों को एग्जाम्पल के रूप में समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।